अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल मुबीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आइए गुफ्तगू सुनी से कबल हम सब मिलकर आक़ा नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदतों, मोहब्बतों, इरादतों के साथ झूम के दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज हुजूर मुजाहिद मिल्लत हज़रत अश-शाह हबीबुर रहमान क़ादरी अब्बासी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 40वां उर्स मुबारक है। आज हुजूर मुजाहिद मिल्लत की शान पर कुछ लबकुशाई करने जा रहा हूं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान धामनगर शरीफ बालेश्वर सूबा उड़ीसा में बतारीख 8 मुहर्रमुल हराम 1322 हिजरी बरोशम्बा बवक्त सुख सादिक पैदा हुए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत एक परवसीदा अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली, मुजाहिद मिल्लत की शख्सियत आज आलम इस्लाम में रोजो रोशन की तरह आया। आइए मुजाहिद मिल्लत की शान पर चंद असार जिसको अकमल ने कलम बन किया है, समात फरमाएं। जिसने एक बार सही देखी है सूरत तेरी, जिसने एक बार सही देखी है सूरत तेरी, उसके दिल में हुई फिर पैदा मोहब्बत तेरी, उसके दिल में हुई फिर पैदा मोहब्बत तेरी। बादे पर्दा तेरे माथे पे ये पसीना देखा, बादे पर्दा तेरे माथे पे ये पसीना देखा। ए मुजाहिद ये भी है एक करामत तेरी, ए मुजाहिद ये भी है एक करामत तेरी। तू मुजाहिद है, तू मुजाहिद है, तेरी शान कोई क्या जाने। तू मुजाहिद है, तेरी शान कोई क्या जाने। गैर मुमकिन है लगाए कोई कीमत तेरी, गैर मुमकिन है लगाए कोई कीमत तेरी। तूने ललकार दिया शाहे अरब नजदीक, तूने ललकार दिया शाहे अरब नजदीक की जमाअत अलग अपनी, ये थी हिम्मत तेरी, की जमाअत अलग अपनी, ये थी हिम्मत तेरी। मख्तसर फरमाइए, अपने अमल पे करम कर दो हबीबे रहमा, अपने अमल पे करम कर दो हबीबे रहमा। उम्र भर लिखता रहे आका मनक़बत तेरी, उम्र भर लिखता रहे आका मनक़बत तेरी। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर मुजाहिद मिल्लत नसबी एतबार से हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से शुमार किए जाते हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के वालिद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मन्नान साहब रहमतुल्लाह अलैहि, उनकी दिली ख्वाहिश थी कि आखिरत के लिए दीनी तालीम दिलाई जाए, मगर अभी आपकी ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने से पहले आप दुनिया फानी से आलम बाला की तरफ कूच कर गए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत को दीनी तालीम की जो ख्वाहिश थी,
वो पूरा कर न सके। आपके चचा हजरत अब्दुल दय्यान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आपको यानी मुजाहिद मिल्लत को अंग्रेजी तालीम के लिए रेवेंसा कॉलेज स्टेट कटक में दाखिला करा दिया। लेकिन हुजूर मुजाहिद मिल्लत की दिली तमन्ना और दिली ख्वाहिश थी कि मैं अंग्रेजी तालीम नहीं बल्कि दीनी तालीम हासिल करूं। मगर जब चचा जान के हुक्म की तकमील करते हुए हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने अंग्रेजी तालीम के लिए रेवेंसा कॉलेज में दाखिला लिया। हुआ ऐसा, अभी 8 क्लास तक पढ़े ही थे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की तबीयत बहुत अलीली हो गई, बहुत बीमार हो गए। क्योंकि हुजूर मुजाहिद मिल्लत नहीं चाहते थे कि वो असली तालीम हासिल करें। वो तो दीनदार घराने के एक फर्द वाहिद थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान रेवेंसा कॉलेज के हॉस्टल में भी रहते हैं। सुन्नत रसूल के तौर पर लुंगी का इस्तेमाल करते हैं और रमजान के महीने में तबीयत खराब होने के बावजूद भी रमजान का रोजा नहीं छोड़ते। ये थे मुजाहिद मिल्लत जिन्होंने बचपन ही से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर तादमे हयात यानी बचपन से लेकर तादमे हयात पाबंद रहे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान जब बीमार पड़ गए तो उनके चचा ने अब उन्हें असली तालीम से हटाकर दीनी तालीम के लिए धामनगर शरीफ में एक मौलाना साहब के पास हुजूर मुजाहिद मिल्लत को भेजा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत वहाँ जब दीनी तालीम हासिल किए, आला तालीम हासिल करने के लिए मदरसा सुब्हानिया इलाहाबाद चले गए। अल मुख्तसर हुजूर मुजाहिद मिल्लत दीनी तालीम से अपने आप को आरास्ता व फैरस्ता किया। मुजाहिद मिल्लत जब वो अपने वक्त के मुफ्ती, मुहक्किक और मुफस्सिर बन गए और एक अच्छे मुदर्रिस बनकर फिर इलाहाबाद की सरजमीन पे दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम देने के लिए तशरीफ लाए। लेकिन हुजूर मुजाहिद मिल्लत एक मैदान के मुबल्लिग आज़म थे। न जाने उनकी मोहब्बत और मेहनत से कितने भटके हुए दिल, कितने भटके हुए कदम दीन के राह पर गामज़न हो गए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत जब तबलीग के खातिर, दीन और सुन्नत के खातिर मैदान में उतरते हैं, उन पर बड़े बड़े जालिमों ने जुल्म किया, हर जुल्म को सहकर, हर मेहनत और मुशक्कत को सहकर हुजूर मुजाहिद मिल्लत दीन के खातिर मैदान पर उतर कर ये बता दिया कि मुजाहिद वो नहीं होता है जो मैदान पर सिर्फ तलवार चलाता है, मुजाहिद वो होता है जो दिलों को हुक्म करता है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान जहां अपने वक्त के बहुत अच्छे मुदर्रिस हैं, वही अपने वक्त के बहुत बड़े मुबल्लिग हैं और अल्लाह के खास बंदों में से शुमार किए जाते हैं। आज मुजाहिद मिल्लत को सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि अरब में भी उनकी पहचान की शनाख्त है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की करामत बहुत सारी करामत है।
एक मशहूर करामत जो भद्रक की सरजमीन की है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक बारात भद्रक से चूड़ा कुटी जाती है। उस बारात के साथ में एक औरत दो बच्चे को लेकर चूड़ा कुटी जाती है। दो भाई थे, एक 8 साल का था, एक 7 साल का था। जब वो चूड़ा कुटी पहुंचते हैं, वो एक देहात, चूड़ा कुटी एक देहात का इलाका है। उस देहात में जंगलात भी हैं, खेतों खलियान भी हैं। दोनों बच्चे दोपहर का खाना खाकर कोली तोड़ने के लिए जंगल को चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे थे, कोली तोड़ने के नशे में इस तरह मस्त हुए, उन्हें पता नहीं चला कि शाम हो गई। जब शाम हो गई तो दोनों बच्चे रास्ता भटक गए और इधर बारात चूड़ा कुटी से भद्रक वापस आ गई। माँ ये सोच रही थी कि दोनों बच्चे गाड़ी में बैठ चुके होंगे। जब घर आकर पहुंचती है, भद्रक में देखती है कि दोनों बच्चे ठीक हैं। बहुत परेशान होती है और वो हुजूर मुजाहिद मिल्लत की मुरीदा थी, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की चाहने वाली थी। अभी हुजूर मुजाहिद मिल्लत पर्दा करने को 6-7 साल हुआ था, इस दुनिया से कुछ करने को, लेकिन वो मुरीदा, उसकी अकीदत थी, वो मुजाहिद मिल्लत जो गरीबों के गमखार हैं, यतीमों के मावा हैं, बेवाओं के मलजा हैं, जो अपने जेब खास से न जाने कितने यतीम और गरीब तालिब इल्म को खर्च देकर उनको आपने जेबर इल्म से आरास्ता पैरस्ता किया। वो औरत जब घर में देखती है, आप दोनों बच्चे की इस्लामी आवाज, जब औरत दोनों बच्चे को नहीं पाती है, तड़प कर मुजाहिद मिल्लत को याद करती है, अपने पीर साहब को याद करती है। मेरे पीर साहब, मेरे घर के 2 चिराग गुल हो चुके हैं। बहुत परेशान होकर पुकारती है, इधर माँ अपने घर पे तड़पती है, उधर हुजूर मुजाहिद मिल्लत अपने मज़ार अक़दस से बाहर निकलकर उस गुड़ी पोखर पर जाकर उस दोनों बच्चों से कहते हैं, बच्चे तुम यहाँ सो जाओ, मैं नमाज पढ़ता हूँ। तो मुजाहिद मिल्लत दोनों बच्चे को सुलाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। सुबह तक मुजाहिद मिल्लत बच्चों के साथ रहे। जब पत्थर झाड़ने वाली औरतें वहाँ पहुँचती हैं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत कहते हैं, इन दोनों बच्चों को फला के पास पहुँचा देना। तो वो औरत से कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ काम से, इन दोनों बच्चों को इनके घर पहुँचा देना। वो औरत उन दोनों बच्चों को घर पहुँचाती है। जब पहुंचाती है तो माँ देखकर हैरत से तड़प कर बोलती है, मुजाहिद मिल्लत कल भी तुम जिंदा थे और आज भी तुम जिंदा हो, कल भी तुम मदद करते थे और आज भी तुम मदद करते हो, कल भी तुम गरीबों के सहारा थे, आज भी तुम गरीबों के सहारा हो। तो दोनों बच्चों से माँ पूछती है, बच्चे रात तुमने कहाँ गुजारी? तो बच्चे कहते हैं, अम्मी जान जब रात को हम तड़प कर रो रहे थे, अचानक देखते हैं खूबसूरत चेहरे वाला एक शख्स हमारे पास आता है और हमें कहता है कि दोनों बच्चे सो जाओ, मैं नमाज पढ़ता हूँ। वो नमाज पढ़ते रहे, हम आराम से सोते रहे। तो मुजाहिद मिल्लत को पुकारने वाले ने जब जब पुकारा है तो मुजाहिद मिल्लत मदद के लिए हाजिर हो गए हैं। कल भी जब हुकूमत की तरफ से, हुकूमत हिंद की तरफ से जब मुसलमानों पर जुल्म किया जाता था, तो उस जुल्म के खिलाफ, उस जुल्म के पंजे को मरोड़ने के लिए हुजूर मुजाहिद मिल्लत जेल जाना पसंद करते थे
लेकिन इस्लाम पे आज आना पसंद नहीं करते थे। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत का आज उर्स है, उर्स मुजाहिद मिल्लत का ये 40वां सालाना उर्स है, जिसमें लोग हसीन तादाद से हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दरबार पर पहुंचकर फूज़ व फ़ुक़ात से मालामाल होते हैं। आप हज़रात भी उर्स में तशरीफ़ रखें और उर्स में तशरीफ़ लाएं। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत कल भी गरीबों की मदद करते थे, आज भी गरीबों की मदद करते हैं। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत का कुल शरीफ 5:45 पर खानका शरीफ में रखा जाता है। हर साल की तरह इन साल भी 5:45 में हुजूर मुजाहिद मिल्लत का कुल शरीफ होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।